अतिथि शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आपके भीतर शिक्षा की लौ जल रही है और आप छात्रों के भविष्य को गढ़ने में अपना योगदान देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा अवसर है। आज हम एक ऐसी अपडेट पर बात करने जा रहे हैं जिसने मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगा दी है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे ताज़ा और सबसे निर्णायक समय सारणी जारी हो चुकी है। ये सिर्फ भर्तियां नहीं, ये आपके करियर का वो महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है जहां से आप एक सम्मानजनक पेशे में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप एक अतिथि शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यकीन मानिए, ये खबर आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि एक एक स्टेप पर पूरी गाइडेंस दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन कब से कब तक होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीखें क्या हैं और इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, आपकी मेरिट लिस्ट कब और कैसे बनेगी, शाला विकल्प कैसे चुनना है ताकि आपको अपनी पसंद का स्कूल मिल सके, और GMPS पोर्टल पर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक भी तारीख या एक भी छोटा सा स्टेप मिस करना आपके इस सुनहरे अवसर को आपसे दूर कर सकता है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस पूरी समय सारणी को विस्तार से समझते हैं। अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए और महत्वपूर्ण तारीखें नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये अमूल्य जानकारी आपके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अतिथि शिक्षक बनना चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण और करियर बदलने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी का बटन दबाना मत भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के लिए जो नई और संशोधित समय सारणी जारी हुई है, उसे 2 मुख्य चरणों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बांटा गया है। मैं आपको दोनों चरणों की महत्वपूर्ण तारीखें और उनसे जुड़ी हर एक प्रक्रिया विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले चरण में रिक्तियों के प्रदर्शन और आवेदनों का पहला दौर है। सबसे पहले विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के लिए खाली पदों की विस्तृत जानकारी यानी रिक्तियां 1 जुलाई 2025 को प्रदर्शित की जाएगी। इसका मतलब है कि आप अपनी विशेषज्ञता के अनुसार देख पाएंगे कि किस स्कूल में किस विषय के लिए और कितने पद खाली हैं। ये आपके लिए सही स्कूल चुनने की पहली सीढ़ी होगी। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 26 जून 2025 से 29 जून 2025 तक चलेगी। जी हाँ, ये आवेदन का मौका अभी चल रहा है या जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसलिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है या किसी कारणवश चूक गए हैं, तो कृपया आज ही या जितनी जल्दी हो सके अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए GMPS पोर्टल पर सभी रिक्तियां 30 जून 2025 को अंतिम रूप से प्रदर्शित की जाएंगी। यहीं से आपको सारी आधिकारिक जानकारी प्राप्त होगी। जो अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत हैं और अब अनुपस्थित हैं या किसी कारण से पद छोड़ रहे हैं, उनकी रिक्तियां GMPS पोर्टल पर 30 जून 2025 तक दर्ज की जाएंगी। यह सुनिश्चित करेगा कि नई रिक्तियां पूरी तरह से स्पष्ट हों और कोई दुविधा न रहें। अंतिम रूप से स्कूलों के प्रभारी ये सुनिश्चित करेंगे कि GMPS पोर्टल 3.0 पर सही रिक्तियां ही प्रदर्शित हो रही हैं और वे सत्यापित हैं। यह प्रमाणीकरण 1 जुलाई 2025 से 3 जुलाई 2025 तक चलेगा। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण की, जिसमें शाला विकल्प चयन और आपको स्कूल आवंटन की प्रक्रिया होगी। ये एक संशोधित और संभावित समय सारणी है। इस चरण में शालाओं और विकासखंड के स्तर पर रिक्तियों का प्रदर्शन 5 जुलाई 2025 को किया जाएगा। ये दूसरे दौर की रिक्तियों का प्रदर्शन है। इसके बाद जो भी आवेदक अतिथि शिक्षक बनने के इच्छुक हैं और जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया है, उन्हें अपनी पसंद के स्कूलों का विकल्प चुनना होगा। ये आपकी प्राथमिकता होगी कि आप किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण तारीखें हैं 5 जुलाई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक। इस दौरान अपनी पसंद के अधिकतम स्कूल चुनें ताकि आपके चयन की संभावना बढ़ सके। ध्यान रहे, आपको अपनी पसंद के स्कूल इसी समय सीमा में ऑनलाइन पोर्टल पर चुनने होंगे। इसके बाद आपके द्वारा चुने गए विकल्पों और आपकी मेरिट के आधार पर आपको शाला आवंटित की जाएगी। ये आवंटन 9 जुलाई 2025 को होगा। इस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला है। जिन अतिथि शिक्षकों को शाला आवंटित हो जाएगी, उन्हें GMPS पोर्टल पर अपनी उपस्थिति के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी। ये एक अनिवार्य स्टेप है। इसकी तारीखें हैं 10 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक। और अंतिम रूप से शाला प्रभारी GMPS पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। यदि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड होती है, तो आप उस आवंटित शाला में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इसकी भी तारीखें 10 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक हैं। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण तारीखों और चरणों के अलावा कुछ और बेहद ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको अतिथि शिक्षक बनने की इस यात्रा में विशेष ध्यान रखना है।
सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका JMPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से सही, अपडेटेड और सत्यापित हो। आपकी सारी प्रोफाइल जानकारी सही होनी चाहिए क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन इसी पोर्टल के माध्यम से होगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षकों की पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसलिए ऑफलाइन चक्कर लगाने से बचें। अतिथि शिक्षकों को केवल उन्हीं रिक्तियों के विरुद्ध आमंत्रित किया जाएगा जिनकी वास्तव में स्कूल को आवश्यकता होगी और जो प्राचार्य द्वारा पूरी तरह से सत्यापित होंगी। अतिथि शिक्षकों को 1 महीने में न्यूनतम 10 कार्य दिवसों पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा, इसलिए अपनी उपस्थिति नियमित रूप से और सही तरीके से ऑनलाइन दर्ज करना आपकी जिम्मेदारी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुराने अतिथि शिक्षकों को इस भर्ती में वरीयता दी जाएगी, खासकर उन शिक्षकों को जिनका पिछला प्रदर्शन अच्छा रहा है और जिन्होंने अपनी सेवा ईमानदारी से दी है। अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि को तैयार रखें। किसी भी तकनीकी समस्या या दुविधा की स्थिति में JMPS पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर या संबंधित शिक्षा विभाग से संपर्क करने में संकोच न करें। समय समय पर पोर्टल और विभागीय सूचनाओं की जांच करते रहें। तो दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक भर्ती से जुड़ी पूरी और विस्तृत जानकारी। मैंने अपनी तरफ से हर पहलू को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत न पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित होगा। अगर आपके अभी भी कोई सवाल हैं, कोई दुविधा है, तो कमेंट सेक्शन में बिना किसी झिझक के पूछें। मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। याद रखिएगा, सही समय पर सही जानकारी और सही रणनीति ही आपको सफलता दिलाती है। तो इन तारीखों को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिए और बनिए मध्य प्रदेश के भविष्य निर्माता, एक सम्माननीय अतिथि शिक्षक। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया और मददगार लगा तो इसे एक बड़ा सा लाइक दें, अपने सभी दोस्तों और ग्रुप्स में इसे शेयर करें ताकि कोई भी इस मौके से चूके नहीं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स और करियर गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।